की इस विशेष पेशकश में जो सवालात मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो सवालात किसानों से संबंधित हैं। चूँकि कृषि प्रधान देश में हमारा मध्य प्रदेश और नरसिंहपुर ज़िला, ख़ास तौर पर नरसिंहपुर ज़िले में जो मूंग की उपज है और जो आसपास के 1-2 ज़िले हैं उनमें काफ़ी हद तक हुई। अब सरकार ने सबसे पहले तो मूंग को जहर बता दिया, फिर प्रदर्शन हुए, कांग्रेस या जो भी अदर दल हैं, किसान संगठन हैं, उनके प्रदर्शन के बाद में मूंग की खरीदी हुई। खरीदी के साथ साथ जो लाइनें ट्रैक्टरों की लगी रहीं वो हमने सब देखा है। बारी बारी से न्यूज़ चैनल, अखबार के माध्यम से सारी सुर्खियां हमारे साथ में आई हैं। और विषय ये है कि अब मूंग बिक जाने के बाद में जब मूंग वेयर हाउस में रखी हैं तो कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ या कई किसान ऐसे हैं जिनकी अभी तुलाई के बाद में पर्चियाँ नहीं बनी, बिलिंग नहीं हुई, जिसके कारण किसान आज भी राहगीर बना है, उम्मीद लगाया है कि हमारा पैसा आएगा। अब समझना ये है कि ये लोग नरसिंहपुर से आए हैं। प्रतीक शर्मा जी जो कि किसानों की आवाज़ को हमेशा से बुलंद करने वाले हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और पूरी जो स्टोरी आप बना के चला रहे हैं, जो किसानों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, क्या पूरा विषय है। नरसिंहपुर ज़िले में लगभग 294 किसानों के बिल बनने रह गए हैं और अपन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 के बीच में किसानों के बिल बनने रह गए। मूंग खरीदी ऐसे हुई जैसे कोई अन्याय हो रहा है किसान के साथ। उसको 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए लाइन में लगा दिया गया। स्लॉट खुलने का कोई समय निश्चित नहीं था कब खुलेगा। आदमी जितने दिन मूंग खरीदी हुई एक ही काम, मोबाइल हाथ में रख के देख रहा है, अब स्लॉट खुल रहा है, अब स्लॉट खुल रहा है। किसान रात भर नहीं सो पाए, दिन भर रात भर सिर्फ एक काम, स्लॉट कब खुल रहा है। अब उस जद्दोजहद में किसान लाइन में लगा उसके स्लॉट के टाइम निकल गया और जब तक वो केंद्र पे पहुंचा और उसने मूंग तोलाई, उसका बिल नहीं बन पाया। बिल ना बन पाने, जब चूँकि शासन के पास किसान की मूंग जमा है, FAQ माल जमा हो गया, वेयर हाउस में जमा हो गया, उसकी पर्ची उसके हाथ में आ गई। मार्कफेड जो विभाग है, सहकारिता विभाग, उसकी पर्ची किसान के पास आज भी बतौर सबूत के साथ में है कि उसने मूंग शासन को दे दी। जब शासन के पास वेयर हाउस में मूंग रखी है, उसके बावजूद उसके पक्के बिल नहीं बन रहे। हम लोग 1 सप्ताह पहले भोपाल आए। भोपाल आकर हमने प्रयास किया कि मंत्री जी से मिले, सहकारिता मंत्री से मुलाकात हुई, उनने भी आश्वासन दिया कि प्रयास करेंगे। कृषि मंत्री जी से मुलाकात हुई, कृषि मंत्री जी का रवैया बड़ा अच्छा था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर के पास भेजा। डिप्टी डायरेक्टर अजय गुप्ता जी के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाके आलोक सिंह जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उनसे जाके मिलिए, मेरे बस का काम नहीं। यानी किसानों को घुमाओ गोल गोल घुमाओ वाली कहानी चल रही है। और खरीदी बंद हुए आज 1.25 महीना हो गया है, यानी लगभग 50 दिन होने वाले हैं। उसके बावजूद जिन किसानों ने करोड़ों रुपए की, नरसिंहपुर ज़िले में 294 किसानों की 4 करोड़ 98 लाख की मूंग वेयर हाउसों में जमा है, जिसका ना बिल बना, भुगतान का तो फिर आप छोड़े ही, तो जब पक्का बिल ही नहीं बना तो उसका भुगतान कब होगा, उसके लिए भगवान मालिक। तो ये कहने में मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ पानी कम था। एक्चुअल आपको जो हकीकत बता रहे हैं वो ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, एक पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष स्वयं मालिक। किसानों ने मत दिया, सरकार बनाई, किसानों ने संघर्ष झेले, मूंग बेची, लेकिन भुगतान नहीं है। तो अब किसान क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा? आज आप उमंग सिंघार जी के बंगले पर मौजूद हैं, क्या कभी CM साहब के बंगले पर भी जाएंगे? और न्याय कैसे मिलेगा जब सत्ता के कोई लोग नहीं मिले? हम कहते हैं कलयुग में यदि भगवान के दर्शन करने तो भोपाल आ जाओ, मंत्रियों को देख लो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान में और मंत्रियों में लगभग हमें लगता है कि अंतर नहीं है। भगवान को हम छोटे से अगरबत्ती लगा रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाए, और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के दर्शन हो जाएं, ये भी यानी दुर्लभ बात है, हो नहीं पा रहे। जब किसी के नहीं हुए तो हमने कहा यार विपक्ष के नेता हैं उमंग सिंघार जी, उनके पास जाया जाए। और हम यहाँ आए तो उनकी OSD साहब ने हमारी सहायता की, उनने 4-5 बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाया और अब हम उनसे जाकर मिलेंगे। समस्या वही जस की तस बनी हुई है कि किसान को घुमाया जाता है, ये कहता है वो काम करेगा, वो कहता है वो काम करेगा। किसान ने इस सरकार को इतना बेहिसाब जन समर्थन दिया, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में 4-4, 5-5 जिलों में 15/9/2025, ये कल की तारीख है, आप इसको देखिए, कल की खबरें देखिए। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के 5 जिलों में खाद को लेकर आंदोलन हुए, 3 जगहों पर चक्का जाम हो गया, लंबी लंबी लाइनें लगी, 1-1 हज़ार किसान खाद की लाइनों में लगे, यूरिया नहीं मिल रहा, DAP नहीं मिल रहा, किसान परेशान, उसकी मूंग उसने वेयर हाउस में रख दी, बिल नहीं बन रहा, जिनके बिल बन गए उनके भुगतान नहीं हो रहे। तो ये समस्याएं
क्यों है ये समस्याएं? इसलिए क्योंकि किसान ने बेहिसाब जन समर्थन दिया। सर, आपके खुद के ज़िले में, गृह जिले में 2 मंत्री हैं, एक सांसद हैं जो कि किसान पुत्र बताते हैं अपने आप को। क्या कभी उनके पास आप गए? उनके पास यदि हमारे घर के आदमी से हमको कहने जाना पड़े समस्या क्या है, तब तो फिर गजब की बात हो गई। जिले के मंत्री हैं, उनको क्या पता नहीं है कि 294 किसानों के बिल नहीं बने? भाई, घर में यदि कोई घर की दीवार गिरती है तो घर के सारे सदस्यों को पता होता है कि भाई घर की दीवार गिर गई। तो वो तो घर के गृह जिले के, यदि नरसिंहपुर जिले के 2 मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, तो उनको तो ये बात अपने आप पता होनी चाहिए, और उनके लिए बहुत छोटा सा काम वो करा दें तो हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि भाई आप उन किसानों का बिल बनवा रहे हैं, उन किसानों को जल्दी भुगतान करा रहे हैं। अपन तो कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे ही करेंगे, और उन तक भी ज्ञापन पहुँचे। ऐसा नहीं कि ज्ञापन नहीं पहुँचे। नरसिंहपुर जिले में तो इसको लेके हम लोगों ने 3 बार ज्ञापन दिए, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिए, और मंत्रियों के पास भी, सभी लोगों को, यानी हम लोगों ने लगभग 10 मंत्रियों को ज्ञापन मेल के रूप में भेजा है। अब यदि वो मेल देख रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं दे रहे या नहीं देख रहे हैं, वो उनकी व्यवस्था है, क्या कहें उसमें। तो कैसे व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे? या फिर ये पेमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा पेमेंट है, अब यदि ये पेमेंट होता है तो क्या वो ब्याज के साथ में होगा? बिल्कुल, इसको लेके यदि इस मामले में आगामी इसी हफ्ते में कोई हमें ठोस कार्रवाई प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं मिलती, तो अब हम हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे। राष्ट्रवादी किसान आर्मी, संपूर्ण किसान संगठन और मध्य प्रदेश के सारे किसानों की समस्याओं को लेके जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, और वहाँ से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। चूँकि मूंग वेयर हाउस में जमा है तो उसमें न्याय मिलना ही मिलना है। सरकार ने ही तौली है, सरकार ने ही खरीदी है, हमारे पास पावती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। कोर्ट से जीत किसान की होनी ही होनी है, और जितना भुगतान लेट होगा उसका ब्याज किसान को चुकाना ही होगा। क्योंकि किसान को इस भारत की धरती पर 1 रुपये का लोन ब्याज मुक्त तो नहीं मिलता है। हर 1 रुपये के लोन पर भी उससे 12-12, 15-15% ब्याज लिया जाता है। तो फिर उसी अनुसार किसान भी ब्याज चाहेगा कि किसान की वो जो पैसा है उस पर ब्याज दे मध्य प्रदेश सरकार। तो ये थे हमारे साथ में नरसिंहपुर जिले से किसान आर्मी के सदस्य प्रतीक शर्मा जी, जिन्होंने किसानों को लेकर अपनी बात प्रमुखता के साथ में रखी है। फिलहाल इस वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। न थके हैं कदम, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, और सफ़र आज भी जारी है। नमस्कार, जय हिंद।